हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का जो पहला प्रश्न है आपके फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी से जुड़ा हुआ, वो यह है कि राइजाइड किस वंश में मौजूद होते हैं। राइजाइड किस वंश में मौजूद होते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऑप्शन जैसे कि है राइजोपोस, क्लीविस्पेस, अल्ब्यूगो और डेक्टिलेरिया। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, राइजोपोस। तो राइजाइड जो होते हैं वो राइजोपोस में उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि पेरिथीसियम किस कवक या वंश में पाया जाता है। तो आपको बता दें, पेरिथीसियम जो होता है वो क्लीविस्पेस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लीविस्पेस में पाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए आपके जो जितने प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। साथ में अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में जो अगला प्रश्न है वो है कि होस्टोरिया किस वंश में पाए जाते हैं। जो होस्टोरिया होते हैं यह खस्ता फफूंद, डाउनी फफूंद और अल्बुगो और मैग्नापोर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए जो आपका जो विकल्प है वो सही होगा, उपरोक्त सभी। तो होस्टोरिया किस में पाए जाते हैं? तो जो होस्टोरिया होते हैं वो खस्ता फफूंद, डाउनी फफूंद और अल्ब्यूगो मैग्नापोर्थ में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो यह है कि एप्रोसोरियम किस कवक वंश में पाया जाता है। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एस्पेरोसोरियम किस वंश का कवक है। तो आपको बता दें, यह आपके सभी वंशों में पाए जाते हैं, जैसे कि पुकिनिया, एरिसिफे और कोलेट्रोट्राइकम, इन सभी में यह पाया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि जो जाल होता है वो किस कवक वंश में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर वो है डेक्टिलेरिया। किस में पाया जाता है? डेक्टिलेरिया में पाया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि शुक्राणुकरण, जिसको न्यूरोस्पोरा पुकिनिया और सोमोटोगेमी मार्चेला एग्रिकिस जो होते हैं वो किस में होते हैं। तो आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर वो है यौन प्रजनन में प्लाज्मा गेमी की विधि के लिए यह जाने जाते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक का यौन फैलने वाला शरीर काय है। तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात यह सभी, जैसे कि एप्थोरियम, ट्यूबर पेजिजा स्कोलेटिनिया, और बी है पोरीथेसियम, क्लेबिसियम, जाइलेरिया, नेक्टेरिया, और सी है क्लिस्टोथेसियम पाउडरी मिल्ड्यू कवक। जैसे जो प्रश्न जो आपके जो वंश हैं वो सभी इसमें पाए जाते हैं, यौन फैलने वाले शरीर काय के रूप में होते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी, जहां आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि एल्सिनो में एक्स्ट्रोमेट्रो पाया जाता है, जो क्या है। तो एल्सिनो में जो एक्स्ट्रोमेट्रोटा पाया जाता है वो एक प्रकार का यौन फैलने वाला शरीर होता है। क्या होता है? यौन फैलने वाला शरीर होता है। दोस्तों, अगर आप लिंक वर्क ना कर रही हो टेलीग्राम की, तो आप टेलीग्राम पर जाकर एग्रो विद रवि सर्च करिएगा, जिसमें आपको हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या लिखना है? एग्रो विद रवि। अगला प्रश्न है कि प्रोटोप्लाज्म के नग्न बहुनाभिक द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो जो प्रोटोप्लाज्म के नग्न बहुनाभिक होते हैं उनको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडियम कहा जाता है। और दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रोटोप्लाज्म के नग्न बहुनाभिक द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कवक में किस प्रकार का थैलस पाया जाता है। तो जो कवक होता है उसमें प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय, जिसको बोलते हैं खमीर, बहुकोशिकीय फिल्टामेंट्स, माइसेलियल आदि प्रकार के जो थैलस हैं वो पाए जाते हैं कवक में। अगला प्रश्न है कि स्यूडोप्लाज्मोडियम प्रकार का थैलस कवक किस समूह द्वारा निर्मित होता है। जिसका जो सही उत्तर है वो है कीचड़ के सांचे जैसा निर्मित होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि मोटाइल स्पेग्रियम, जिसको बोलते हैं जोस्पर्स कवक, किस समूह द्वारा उत्पादित होते हैं। तो यह जो उत्पादित है वो होता है ओलपीडियम और सिंचिट्रियम, पाइथियम और पाइथोपथेरा और अल्ब्यूगो और डाउनी फफूंद, अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि अमोटाइल स्पिरिगिन जिसको बोलते हैं एप्लोनोस्पोरा किस में उत्पादित होता है? तो जो होता है ए और बी दोनों अर्थात राइजोस्पोर और म्यूकर ये दोनों में उत्पादित होते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि राइजोट्स स्टोलन और कोलेमेलेट स्पेरेंगिया की उपस्थित किस कवक की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है राइजोपोस। क्या है? राइजोपस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कवक के किस समूह को जलीय कवक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात सभी, जैसे कि चिट्राओमाइटिस, हाइफोचिट्रामाइटिस और अगला है ओसाइमासाइकेट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह जीव जो अपने वृद्धि के लिए जीवित कोशिकाओं अर्थात पोषक तत्व प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, और वे जीव जो हमेशा जीवित मेजबान उत्तकों कोशिकाओं जैसे से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जिन पर वे अपना पूरा चक्र करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बायोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्गीवेट परजीवी अर्थात बायोट्रॉफ्स कहते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो यह है कि वे जीव जो बायोट्रॉफ्स की तरह जीवित उत्तकों पर हमला करते हैं लेकिन उत्तक के मृत होने के बाद भी बढ़ते हैं और प्रजनन करते रहते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह सभी हेमीबियोट्रॉफ्स अर्थात वैकल्पिक सेप्रोफाइट कहलाते हैं। दोस्तों यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो यह है कि वे जीव जो अपना पोषक तत्व मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह सभी सेप्रोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेप्रोफाइट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि वे जीव जो प्रवेश से पहले मेजबान उत्तक को मार देते हैं फिर सेप्रोफाइटिक के रूप में जीवित रहते हैं तो उन सभी को नेक्रोफाइट्स, पैथ्रोफाइट्स और पार्थोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वे जीव जो सेप्रोफाइट्स के रूप में रहते हैं लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में जीवित पौधों पर हमला करते हैं और परजीवी बन जाते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है जिसे आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऐच्छिक परजीवी। क्या है? ऐच्छिक परजीवी। तो ऐच्छिक परजीवी क्या है? वे जीव जो सेप्रोफाइट्स के रूप में रहते हैं परंतु अनुकूल परिस्थितियों में जीवित पौधों पर हमला करते हैं और परजीवी बन जाते हैं उनको ऐच्छिक परजीवी कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोट्रॉफ है? तो इसका सही उत्तर है यह सभी बायोट्रॉफ हैं जैसे कि अल्विगो, डाउनी फफूंद और खस्ता फफूंद जिसको बोलते हैं एरिसिपे। यह सभी क्या है? बायोट्रॉफ के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हेमोबायोट्रॉफ्स अर्थात वैकल्पिक सेप्रोफाइट्स है? जिसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों अर्थात स्मट कवक काल्ट्रिचेरियम और बी है टफरीना डेफिमिस या डेक्सक्लेरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेक्रोटॉप अर्थात पार्थोटॉप कवक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी स्क्लेरेटियम, स्क्लेरेटिनिया, बोट्रोयोटोनिया, बोट्रिट्स और सी है अल्टरनेरिया राइजोकेटोनिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक परजीवी कवक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात पाइथियम, फाइटोफोथेरा, फ्यूसेरियम और मेलेरिया अर्थात यह सभी क्या हैं? यह सभी वैकल्पिक परजीवी कवक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि जेनेरा पोर्नोस्पोरा, स्यूडोस्पोरा, स्क्लोस्पोरा, पोर्नोरोस्पेरा और प्लासोस्मोपारा, ब्रोमिया और स्केलोफेथोरा को क्या कहा जाता है? तो इन सभी को डाउनी फफूंद कवक कहा जाता है या एक तरीके से कहा जाए कि डाउनी फफूंद के सभी उदाहरण हैं। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो यह है कि एस्कस नामक थैली जो होती है उसकी जैसी संरचना में यौन जीवाणुओं यानी कि इसको स्पोरस आमतौर पर 8 गुना के अधिक उत्पादन के कारण कवक के किस समूह के सदस्य के आमतौर पर सेक्स कवक कहा जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्कोमाइस्टेट्स। दोस्तों आज की जो हमारी श्रृंखला वो यहीं पर समाप्त होती है और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आगे के जो प्रश्न है वो आपको अगली वीडियो में कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।